मोहम्मदु नसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिल मुत्तकीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरे तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम तमाम बहनें आज इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम सब अल्लाह के कलाम को तिलावत करने के लिए, उसकी तजवीद को सीखने के लिए जमा हुए हैं। तो अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह हम सब के लिए ये क्लास, ये सीखना आसान कर दे और हम सबको अपने हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं, आज की पहली निशिस्त का आगाज करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ तहज्जी, यानी जैसे इंग्लिश में हम लोग कैपिटल लेटर्स पढ़ते हैं, हमारे अल्फाबेट्स जिसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पर हम हुरूफ तहज्जी बोलते हैं, अलिफ से या तक के लेटर्स, जो कि तकरीबन तकरीबन 28 या 29 है। आज हम यहाँ पर जस्ट रिवीजन करते हुए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। तो जस्ट रिवीजन के लिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस कहाँ तक हो चुकी है। जिस तरह से मैं अभी पढ़ूंगी, पहले पढ़ूंगी और उसकी सिफत बयान करूंगी, यानी उसका कैरेक्टर क्या है, मोटा है क्या बारीक है, मोटा है क्या बारीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ये आप अपनी समझ होनी चाहिए कि मैं जो लेटर पढ़ रही हूँ वो मोटा है या बारीक पढ़ा जा रहा है। तो ये दो सिफतों के साथ हम इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अलिफ। अलिफ, इट इज नॉट आलिफ। हमें जिस तरह से चाहिए वैसे नहीं पढ़ सकते, एक झटके से पढ़ना है और जिसको खींचना है उसी को खींचना है। ठीक समझ में आई बात? तो सबसे पहले अलिफ, फ के पर हमारा चेहरा करके रुक जाना चाहिए। अलिफ। अलिफ, खाली मुंह से बारीक सिफत। सिफत कैसी? कैरेक्टर बारीक। अलिफ। दूसरा बा। बा। बा, दोनों गीले होंठ टच होने से आधा होगा और बारीक सिफत, बारीक पढ़ा जाएगा, पतला पढ़ा जाएगा। बा। बा। थर्ड टा। टा। टा, कहाँ लगेगी? जबान की नोक सामने के दांतों के जड़ को जाकर लगे, तब जाकर ये त आधा होगा। त, सिफत बारीक है, बारीक पढ़ा जाएगा। त। त, सॉफ्ट पढ़ा जाएगा। त। देन फोर्थ स। स, यानी हमारी जुबान सामने के दांतों के किनारों को लगने से, यानी जबान फैल जाएगी और ऊपर के दांतों के किनारों को लग जाएगी, तब अदा होगा श। श, और इसको बारीक पढ़ा जाएगा, बिल्कुल बारीक। श। श। देन जीम। जीम, तो इसको मैंने खींचा क्यों? इसमें 3 लेटर्स हैं, जीम, ज है, य है और मीम है। तो यह मद्दा बीच में होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसके स्पेलिंग को खींचेंगे। जीम। जीम, बारीक पढ़ेंगे, सिफत बारीक, और जबान के बीच सामने ऊपर के तालू को लगने से क्या अदा होगा? जीम।
जीम। उसके बाद द मोस्ट डिफिकल्ट लेटर, ये हुरूफे हलकी इसको बोलते हैं, हलक से निकलने वाला लेटर। और ये कहाँ से अदा होगा? हलक के बीच से अदा होगा, बीच बीच वाले पार्ट से अदा होगा। वहां पर कैसे? उंगली रखो गर्दन के ऊपर और बोलो हा, 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 हा। आवाज आती है, झरने की आवाज, झरने की आवाज आनी चाहिए। हा, हा, हा। ठीक है। नेक्स्ट उसका भाई डॉट वाला, ये भी हलक की लेटर है, हलक से आधा होने वाला लेटर। और इसको कहां से? ऊपर के हिस्से से, हलक के ऊपर के हिस्से से, यहां से आधा होगा। हो, हो। और ये पहला लेटर है जो हम पढ़ रहे हैं, मोटा लेटर। ये बाकी जितने पढ़े सब बारीक थे, आप ये पहली बार जो पढ़ रहे हैं ये हम मोटा पढ़ रहे हैं, मोटा लेटर। ह, ह। एग्जिट पॉइंट हलक के ऊपर, यानी हमारे मुंह के अंदर, मुंह के अंदर जो हलक है उस पार्ट से। ह, ह। नेक्स्ट डाल, डाल। जहां से त लेटर आधा होता है वहां से दाल होगा, सिमिलर, सेम प्लेस। दाल, वेरी सॉफ्ट, दाल। जबान की नोक, ऊपर के दांतों की जड़, दाल, दाल। ये जगह क्यों मालूम होनी चाहिए? क्योंकि वहीं से निकलना है इस लेटर को। जब हम ये लेटर पढ़ रहे होते हैं हमारे दिमाग ने बोलना चाहिए ये इसको यहां से निकाल। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस सेशन में क्या करना है, इसी तरह दिमाग को बताना है। क्यों? इसलिए कि आज तक हमने जगह कभी नहीं बताई, किसी भी लेटर को हमने पढ़ा सही, बल्कि कुरान धड़ल्ले से पढ़ा, लेकिन किसी भी लेटर का क्या है, हमने जगह नहीं बताई कि इस जगह से आपको निकलना है। तो अभी हमारा क्या होना है, ये सिलसिला इस तरह से कुछ होना है कि जब भी इन लेटर्स को देखो दिमाग ने बोलना है यहां से पढ़ो, इस जगह से फुला जगह से पढ़ो। डाल, त की प्लेस, और बारीक पढ़े जाने वाला लेटर दाल। देन राल, राल। इसकी जगह कौन सी? सेम, श, राल, श, राल, सेम प्लेस। जबान और सामने के दांतों की का किनारा कट होनी चाहिए जबान। जाल, जाल। ठीक है। बारीक पढ़े जाने वाला लेटर है। देन मोटा पढ़े जाने वाला लेटर रॉ, रॉ। अ की आवाज सुनते हो ना, ये अ की आवाज आनी चाहिए पढ़ते वक्त। रॉ, रे नहीं, रे उर्दू के अंदर, ठीक है, रे हमारे अरबिक में नहीं है। रॉ, अ, रॉ, रॉ। ठीक है। बारी ये मोटा पड़े जाने वाला, और ये हमेशा मोटा, लेकिन एक ही वक्त ऐसा आएगा जहां पर इसको हम बारीक पढ़ेंगे। और वो कब? वो जेर जबर जब हम सीखेंगे वहां पर भी सीखेंगे। जब रॉ को जेर आएगी तो हम रे बारीक सीखेंगे, ये रॉ क्या? बारीक सीखेंगे। तो रॉ जेर री, यही बारीक होगा। अदरवाइज जबर हो, पेश हो, रॉ मोटा ही पढ़ेंगे, पुर करके ही पढ़ेंगे, रॉ। ठीक है। देन उसका भाई डॉट वाला, ये सख्ती से पढ़ा जाने वाला लेटर है। अभी तक जितने लेटर्स हमने पढ़े उसमें से ये थोड़ा सख्ती वाला है, यानी इसको कहां से पढ़ना है? ज, ज, जाल, ज, ज। यानी जबान चौड़ी होगी और ऊपर के दो दांत आकर जबान को कट करेंगे, वो जगह है ये तीनों की। स, जाल, जा। दे, दे बोलो या जा बोलो, लेकिन सख्ती के साथ। जा, जा।
बारीक पढ़े जाने वाला लेटर। थिन सीटी वाला लेटर, सीटी वाला बहुत ही बारीक पढ़ना है। कैसे? जैसे दोनों ऊपर के नीचे के दांत क्लोज आएंगे और फिर पीछे से जुबान आकर सीटी देगी। सीन, सीन। इसको खींचेंगे क्यों? सिन, सिन क्यों नहीं बोलते? सीन क्यों बोलते? क्योंकि इसमें स है, य है और नून है। 3 लेटर्स हैं इसके स्पेलिंग के अंदर, तो य को खींचना पड़ता है। सीन, सीन। ठीक है। नेक्स्ट लेटर उसी का भाई 3 डॉट वाला, शीन, शीन। ये कहां से आएगा? जीम की जगह से आएगा। जीम और शीन एक ही जगह से। कहां से? जुबान के बीच का हिस्सा, बिल मुकाबिल ऊपर का तालू, यानी सामने का जबान के ऊपर का तालू लगने से जीम शीन, जीम शीन, ये दोनों आएंगे। ठीक है। देन और 2 मोटे लेटर्स, सौद, सौद, SAAD, सौद, सौद। इट इज नॉट स्वाद। स्वाद, जुआद या उर्दू पढ़ते हैं हम, लेकिन अरबिक में ये चीज नहीं रहेगी। सौद, द, सौद। नेक्स्ट, दौद, दौद, DAAD, दौद, सौद, दौद। तो ये दोनों मोटे लेटर्स, दोनों की सिफत क्या है? मोटे लेटर। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2 भाई, मैं 2 भाई कहती हूँ। एक एक भाई में कुछ ना कुछ नुक्स होता है या कुछ अलग हटकर होता है, वह है डॉट्स। राइटिंग सेम लेकिन डॉट। तो ये भी दोनों मोटे लेटर्स पढ़े जाने वाले हैं। कैसे? तो ता नहीं, ता जा नहीं, तो ओ साउंड सुन रहे हो ना? ओ जितने मोटे लेटर्स हैं सबको आ करके आवाज आना चाहिए। तो, तौलिब, तौलिब, देखिए मोटा तो, इट इज नॉट तालिब। स्पेलिंग तो इससे होती है, तो तौलिब। अगर हम तालिब बोलते हैं तो फिर दो डॉट वाला त बन जाता है, विच इज रॉन्ग। स्पेलिंग में तोय आया है, तोय। तो हमें तो, जितने तो से लेटर्स वर्ड्स आएंगे हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे। तो उसका भाई क्या? जो, जो। उर्दू में हम क्या पढ़ते हैं? तोय, जोई। ठीक है। यहाँ पर तोय जोई का कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे अरबिक में? तो, जो। दोनों आवाज मोटे, मुंह गोल होगा। मुंह की शक्ल जब लेगा तो मुंह होंठ गोल होंगे। तो, जो। और ये तो कहां से आता है? जहां से ते आता है। लेकिन ते कहां से आता है? सामने की जुबान और सामने के दांतों की जड़। लेकिन ता जब पढ़ते हैं तो बारीक पढ़ते हैं, और तो उसी जगह से पढ़ो लेकिन मोटा करके। तो, तो खाली ओ की साउंड आएगी, जगह वही, प्लेस ऑफ एग्जिट, मखरज जिसको बोलते हैं, वही होनी चाहिए। तो देन जो, इसकी जगह कौन सी है? जहां से 3 डॉट, शा, दाल, दे, ये जगह, और ये जो की जगह भी वही है। जो, जो, जबान सामने की और सामने के ऊपर के दांतों की किनारा, ज। लेकिन मोटी आवाज करके पढ़ना है, ज। देन नेक्स्ट 2 भाई, एक डॉट्स का डिफरेंट के साथ। पहला, इसकी जगह बताऊंगी। कहाँ है इसकी जगह?
हलक के बीच में, इसको हलकी लेटर बोलते हैं, इसीलिए आइन। हलक के बीच में उंगली रखो अपनी और इसको पढ़ो, आइन। आइन, देखिए जब आप उंगली रखोगे ना तभी ठीक आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना क्या पता नहीं वो मुंह मुंह में से आता है कि कहाँ से आता है, नहीं पता। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए अपनी उंगली को बीच हलक पर रखो बाहर से, और फिर पढ़ो इसको, आइन। दबाओ, बीच में दबाओ, आइन, 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 आइन। ठीक है। फिर हलक की लेटर दूसरा, ग, ऊपर के हिस्से से। अभी ये ग ऊपर के, जहां ख था, जहां पर ख था वहां पर ग, गाइन, 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 मोटा, ये दोनों मोटे, एक दो तीन चार, चारों भी मोटे। आइन नीचे बीच में, गाइन ऊपर करो, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, गाइन ऊपर, आइन बीच में, गाइन ऊपर। ये हुरूफे हलकी हैं। देन फ, फ, फ। तो ये फ, दांतों का किनारा, हमारे ऊपर के दांतों का किनारा नीचे के होठों को लगने से आधा होगा। फ, फ, बारीक, ये फ बारीक लेटर है। देन कॉफ, कॉफ, हलक के अंदर नरम जगह से, हलक हलक के अंदर दो तालू है, एक नरम तालू, एक सख्त तालू। सख्त तालू मुंह के अंदर है और नरम तालू हलक के अंदर है। तो ये जबान की जड़ नरम तालू के लगने से आता होता है। कॉफ, 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 कॉ, कॉ, काफ नहीं, कॉफ। इसी का भाई जब छोटा आएगा उसको फिर हम अंदर, मुंह के अंदर की तालू से पढ़ेंगे, जो सख्त तालू है। काफ, 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 काफ। देखिए दोनों में डिफरेंस करो अभी, एक हलक के अंदर से, एक हलक के बाहर से, मुंह में से। कॉफ, काफ, कॉफ, कैफ, है ना डिफरेंस? तो ये डिफरेंस हर जगह रखना है। अगर दोनों को क करे या दोनों को कौ करे तो क्या फर्क क्या है? एक ही जगह से दोनों को नहीं निकालना है, जगह आपको बदलना है। इसको बड़ी काफ को देखते साथ ही हलक में चले जाना है, और छोटी काफ सिंपल है, सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस काफ में, बड़ी काफ में थोड़ी तकलीफ है। क्यों? इसको हलक के अंदर से हमें बाहर निकालना है। कौफ, कौफ, कौल, कौल, कुल, कुल। देखें, जब ये कॉफ पढ़ेंगे हलक के अंदर से तो कैसे अलग होगी आवाज। ठीक है। देन काफ, काफ, किताब, हाँ, काफ, कौसर, 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 का, काफ। ठीक है। नेक्स्ट, लाम, लाम। ये तो सिंपल है, सभी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी यू नो मालूम होना चाहिए ना। बारीक है ये कॉफ मोटी है। अब दोनों काफ में एक मोटी है, ये बारीक है, ये काफ। ये कॉफ, साउंड आता है ना, दैट मीन्स ये मोटी है। और ये बारीक है, काफ। ये भी बारीक है, लाम, ये बारीक पड़े जाने वाली। फिर दूसरा, मीम, मीम बारीक पड़े जाने वाली, दोनों होठों को बंद करके, मीम। दोनों होठों को, यानी होठों के सूखी जगह से मीम को अदा करना है, मीम। देन नून,
नून, बारीक पढ़े जाने वाला लेटर, नून। ठीक है। देन वाव, वाव, होंठ गोल होने हैं, होंठ अपने गोल होने हैं इसको पढ़ते हुए, और ये बारीक लेटर है, वाव, वाव। देन गोल हा, गोल हा, हा, देखे सीने से निकलना। अब इसको दो हा की शक्लें हैं, एक ये है जो हलक के बीच से निकलता है, हा, हा, ये झरता है, हा, 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 ठीक है। और ये गोल हा है, हा, सीने से बाहर आएगा, मुंह में से, कहीं गले में अटकेगा नहीं, सीने से बाहर आना है इसको, हा, 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 ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे थक गए तो क्या बोलते हैं हम, हा करते हैं ना, यही हा है, ये सीने से इसको निकलना है। हा बारीक है, बारीक पड़े जाने वाली हा है। देन हमजा, हमजा, हमजा और अलिफ सेम है, लेकिन ये हमजा कहाँ से आएंगे, ये हलक के तीसरे पार्ट से, यानी सीने के पार्ट से, जहां से हा आता है वहीं से हमजा आएगा। तो दोनों की जगह कहाँ है, सीने में है, यानी सीने के पार्ट में जो हलक हमारी है, यानी थर्ड पार्ट हमारे हलक का जो हिस्सा बनाया गया है, वहां से दोनों लेटर आएंगे, हा, हा, हमजा, हा, हमजा। तो ये दिमाग को बोलना है, ये यहां से आने हैं, क्यों, आगे जब हम पढ़ेंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे, इनके जितने वर्ड्स आएंगे इनको हमें सीने से ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये दोनों बारीक हैं, लेकिन हालांकि लेटर्स हैं। और फिर लास्ट या ई, या तो ये ई भी क्या है, कहां से आता है, या ये आता है जहां से शीन आता है, जहां से जीम आता है, यानी ये प्लेस एक है, यानी जुबान का बीच का हिस्सा बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, उसको लगने से जीम, शीन और या, और इसको हुरूफे शजरिया बोलते हैं। लेकिन आपको इतना वो तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है उर्दू वर्ड्स पर, कि फिर आप बोलें कि भाई हमें ये वर्ड्स याद नहीं रहेंगे, तो नो प्रॉब्लम। बस आपको जगह मालूम पड़े, मखरज मालूम पड़े हर चीज की। कोई लेटर जब आप पढ़ोगे ना, पहले अपने आप से पूछो, ये कहाँ से निकलता मुंह में से, कौन सी जबान कहाँ लगती, कौन से दांतों को लगती, सामने के दांतों के किनारे को लगती है, या दांतों की जड़ को लगने से आता अदा होता है, या फिर जब भी हुरूफे हलकी लेटर्स पढ़ते हैं, जैसे कि ख, फिर यहाँ पर आइन, आइन, गाइन, गाइन, और फिर कॉफ, कॉफ। तो ये जो, सॉरी नॉट का, आइन, गैन, हा, हमजा, हा, हमजा। तो ये दो हुए, हा, हमजा, आइन, गैन दो हुए, ये कितने हुए, चार हुए। और फिर ये ख, यहाँ पर एक है ख, मतलब ऊपर के हिस्से में दो हैं, बीच के हिस्से में दो हैं, और सीने के तरफ दो हैं। ऊपर के हिस्से में कौन दो हैं, गौइन, ख। देखिए ये याद करें, इसी तरह से प्रैक्टिस करें, दिमाग को बोलना बहुत जरूरी है। फिर आगे जाकर दिमाग ही बताएगा कि कौन सा लेटर कहां से निकलता है। गौइन, ख, ऊपर की हलक से, बीच में कौन है, आइन, हा, आइन, हा, ये बीच में है। और सीने की तरफ कौन है, हमजा, हा, ये लास्ट वाले, हा, हमजा, हा, हमजा, ये नीचे सीने के तरफ।
इस तरह से 6 लेटर्स बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए। इनको बोलते हैं हुरूफे हालाकी लेटर्स। हुरूफे हालाकी, हुरूफ मतलब लेटर्स, हालाकी हलक से निकलने वाले लेटर्स। तो ये 6 को याद रखना जरूरी है। क्यों? आगे जब हम रूल सीखेंगे, तिलावत करने के रूल सीखेंगे, वहां पर मैं क्या बोलूंगी? हालाकी लेटर, बिकॉज ऑफ हालाकी लेटर ऐसा पढ़ना, बिकॉज ऑफ हालाकी लेटर ऐसा पढ़ना, ये आगे आएगा अभी। इसलिए हालाकी लेटर को अपने माइंड में फिक्स कर ले। फिर आगे चलते हैं आज। ये तमाम चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमने तो अलीफ से या तक ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर ऑल प्रैक्टिस सेशंस हैं। तो ये अगर मैं क्लास ओपन करती तो आप लोगों को पढ़ने के लिए कहती, इस तरह से पूरा है ये लेसन्स में हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम जाएंगे हरकत पर, डायरेक्ट हरकत पर जाएंगे हम। ये तमाम प्रैक्टिस सेशंस हैं, यहाँ तक की प्रैक्टिस सेशन है, मिक्स करके बताए हैं इन्होंने। तो हम इंशाल्लाह डायरेक्ट अब जाएंगे जबर जेर पेश पर, जिसको हरकत कहते हैं। यहाँ पर ये हमारे 3 हरकत हैं, जबर, जेर और पेश। तो जबर जेर पेश जब भी किसी लेटर को लगे, इसको हरकत क्यों बोलते हैं हम लोग? जब भी ये लोग लगते हैं, जैसे कि जबर लगती है किसी लेटर को, जेर लगती है किसी लेटर को, पेश लगती है किसी लेटर को, तो वो हरकत करने लगते हैं। कौन? अलीफ बा ता सा जीम हा, ये हरकत करते हैं। हरकत यानी चलना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उसको हरकत बोलते हैं। जब तक ये जबर जेर पेश उनको नहीं लगाते, वो चलना शुरू नहीं करते। इसीलिए इनको हम हरकत बोलते हैं। अब हम देखेंगे किसी भी लेटर को, किसी लेटर या उर्दू में हुरूफ कहते हैं, जब जबर जेर पेश लगता है तो फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे? यानी पढ़ना यानी चलना ही हुआ ना। अलीफ खाली जब पढ़ते हैं तो अलीफ पढ़ते हैं, राइट, अलीफ पढ़ते हैं। लेकिन जब उसको जबर लग जाए तो फिर क्या पढ़ेंगे और कितनी आवाज मिकदार में खींचेंगे? अपने को जैसे चाहे वैसे नहीं पढ़ सकते, जितना चाहे उतना नहीं खींच सकते। उसकी एक मिकदार हमें सिखाई गई है, वो मिकदार हमें याद करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अलिफ जबर क्या बोलेंगे? आ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अलिफ जबर छोटी आवाज। देखिए 2 आवाज है, जबर के 2 आवाज है, एक आवाज बड़ी आ, एक है छोटी तो और आ, जैसे हिंदी में है अ आ ई उ ओ, यही आवाज हमारे अरबिक में है। तो वो किस तरह से, वो हम सीखेंगे यहाँ पर। अलिफ को जबर लगा ब को जबर लगा ब, ता को जबर लगा ता, सा को जबर लगा स, की आवाज आनी चाहिए। अभी क्योंकि हमारी जितनी भी बहनें इस क्लास में हैं, सभी पढ़ना जानती हैं, आई एम श्योर सभी पढ़ना जानती है। लेकिन हमारी इस क्लास में क्या देखना है आपको? आपको डिटेल देखना है कि आप कौन सी डिटेल मिस कर रहे हो। कि अमूमन ये चीज सिखाई नहीं गई है ना, इसलिए आपको क्या देखना है? आपको समझ अल्हम्दुलिल्लाह सबकी होगी, लेकिन कुछ चीजें होंगी, कुछ बातें होंगी जो हमें कभी सिखाई नहीं गई, उन्हीं पर ध्यान देना है। तो इसकी जबर की आवाज नीचे, क्यों? क्योंकि फिर ये खड़ी अलिफ
खड़ी जेर और उल्टा पेश आया है। एंड दैट इज, वो जब पढ़ेंगे तो मुंह को खोलना है या खींचना है, लेकिन जब एक सिंगल जबर जेर पेश आए हम खींच बिल्कुल नहीं सकते, हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? और जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत आसान है पढ़ना, बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें अब क्या ध्यान में, क्योंकि वी आर लर्नर्स नाउ, हम तजवीद सीख रहे हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है? मखरज। जब पढ़ेंगे तो खाली पढ़ते मत जाओ बा ता सा जी ज ह ख, नहीं, अब आपको मखरज याद करना है। ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, ये ता कहाँ से निकलता है, श कहाँ से निकलता है, उस हिसाब से फिर आवाज भी निकालनी है। आ आ ब त श। अभी ये पढ़ रहे हैं पूरा दिमाग में मखरज, एग्जिट पॉइंट। ज ज हा हा हा, ये हलक के अंदर हा 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 हा, ऊपर के हलक में ख ख ड ड र। ये सॉफ्ट पढ़ना है, ये दोनों भी नरमी के साथ पढ़ना है। ड र ड र र। अब ये मोटा ही पढ़ेंगे, जो जितने मोटे हैं सबको मोटा पढ़ेंगे, जबर हो कुछ भी हो मोटा पढ़ेंगे। र र ज ज ज श स स, सीटी वाली आवाज स स स, यानी दांत दोनों सामने आएंगे और फिर पीछे से सीटी बजाकर इसको पढ़ना है। स स स श श श श सौ सौ। सौद मोटा है तो अभी हम मोटी आवाज में पढ़ना है। सौ सौ सौ। दो 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 तो 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 जो जो जो। पूरा हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पर? मखरज पर, एग्जिट पॉइंट पर, कि कहाँ से निकल रहा है। बाकी जबर को किस तरह पढ़ना है सभी को आता है ना, लेकिन अभी हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए? ये लेटर्स निकल कहाँ से रहे हैं, जगह, पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस लेटर्स एग्जिट, मुंह से बाहर कहाँ से आते हैं, उसके पर हमारा दिमाग होना चाहिए। जो जो। और ये जब पढ़ रहे हैं हम, हमारा मुंह ऐसे फूलना चाहिए, ठीक है, गोल होकर फूलना चाहिए। तो जो आ आ आ, आइन हलक में फिंगर लगाना है बाहर से। आ आ आ, आइन आ, आइन आ। ये प्रैक्टिस आपकी, आपकी प्रैक्टिस जितनी आप करोगे। गौ, ऊपर हाथ रखो, गौ ऊपर ही हलक से, गौ गौ। देन फ फ फ। देन ओ ओ, देखिए साउंड कैसे हो रहा है, देखें, मोटा ना लेटर। ओ ओ ओ ओ। देन सिंपल लेटर क क क क, ल ल ल, म म म, न न न। देन वाह वाह। जब वाह को बोलते हैं ना, मुंह गोल होना चाहिए, बिल्कुल गोल, बिकॉज वाव की जगह क्या है? होठों का गोल होना। तो जब भी वाह को पढ़ेंगे तो होठ ऐसे नीचे रखकर मत पढ़ो, पूरा साउंड गोल करो उसका। वाह वाह, यानी मुंह ऐसे होगा, मुंह एकदम सामने आकर गोल होगा। वाह। देन सीने के तरफ, अब ध्यान सीने के तरफ जाना है। ह ह ह ह। देन हमजा वहीं से
आ आ आ सीने से आ ह आ ह आ या या या। ठीक है, ये तो हमारी मश्क हुई जबर की। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दो लेटर्स जबर के मिलाने से कितनी मिकदार में आवाज हमें, यानी कितनी आवाज खींचनी है या नहीं खींचनी है, बिल्कुल भी। तो जैसे कि मैंने कहा, जबर जेर पेश जिस लेटर पर आए उसको कभी भी खींच नहीं सकते। हमें जल्दी से उन लेटर्स को अदा करना है, जल्दी से। आप लोग ऐसे खींच कर नहीं पढ़ सकते इनको अभी। नहीं, अपनी मर्जी तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर अभी। ये मिसाल अब मैं पढ़ूंगी तो आप गौर करें कितने जल्दी पढ़नी है। फ आ फ आ फ देखिए, अ को यहाँ उंगली लेकर खड़े रह जाएं, पहले रहें। आपकी उंगली हलक के बीच में ऐसे लगे तो सही आवाज आएगी, प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक होगा। तो हम अभी, क्योंकि क्लास का वक्त हो रहा है सेकंड सेशन के लिए, मेरी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से क्लास में एंटर कीजिएगा ताकि हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकें। ये क्लास सिर्फ 1 मिनट बचता है, तो मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ, तो आप लोग भी चलें।